हाँ जी बच्चों, तो आपने नाम तो सुना ही होगा, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड आज मैं आपको बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं आपको बेसिकली एक ही वीडियो से सी एस डबल ई टी के बारे में सब कुछ बताऊंगी। एक ही वीडियो से सी एस डबल ई टी कोर्स के बारे में हम सब कुछ समझेंगे। जब भी कोई बच्चा अपनी सी एस कोर्स की शुरुआत करता है, सी एस कोर्स को करना चाहता है, तो उसकी शुरुआत इसी से होती है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे ये कोर्स क्या है, किस तरीके से किया जाता है, इसके पेपर कहाँ होते हैं, इसमें टोटल कितने पेपर होते हैं, और सारी जानकारी एक ही वीडियो से। लेकिन अगर सारी जानकारी चाहते हो तो ये सारी वीडियो, कंप्लीट वीडियो एंड तक आपको देखनी होगी, तभी आपको पूरी नॉलेज होगी। अच्छा, जो बोलोगे वो करूंगी बाबा, पक्का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। अगर हम बात करें सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, यस बच्चों सही सुना आपने, सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सी एस कोर्स करने के लिए पहला चरण है, पहली स्टेज है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन इसको शॉर्टकट में सी एस डबल ई टी बोला जाता है। उसी के साथ साथ अगर इस कोर्स की शुरुआत की हम बात करें कि सी एस डबल ई टी कब से आया था, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। ये सी एस डबल ई टी एंट्रेंस टेस्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 3 फरवरी और सन 2020 से। 3 फरवरी 2020 से ये एंट्रेंस पिक्चर में आया था। मुद्दा ये उठता है, क्या इससे पहले सीएस जो है वो कोई एंट्रेंस नहीं लेती थी? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, 3 फरवरी 2020 से पहले जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट एग्जाम लेती थी पहली स्टेज पे, वो सीएस फाउंडेशन होता था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सी एस फाउंडेशन को रिप्लेस करके सी एस डबल ई टी पिक्चर में आया और इसकी शुरुआत हुई 3 फरवरी 2020 से। उसी के साथ साथ अगला मुद्दा उठता है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये जो पेपर है, ये कितने दिन में होते हैं। जैसे कि जनरली 2 दिन या 3 दिन, कितना समय इसमें लगता है, वो भी एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि पेपर कितने दिन में होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, सी एस डबल ई टी का पेपर जो है वो एक ही दिन में हो जाता है। उसके लिए आपको रोज रोज जाने की जरूरत नहीं, एक ही दिन में आपके पेपर ले लिया जाता है, एंट्रेंस ले लिया जाता है। अरे वाह, ये कोई तरीका है? ऐसा क्यों बोला आपने? जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और 120 मिनट का ये पूरा पेपर होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 120 मिनट्स का होता है, जो कि 4 भाग में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जिसका पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से है, इसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन की बातें होंगी। दूसरा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, दोनों को मिला के एक ही पेपर है, जिसमें लॉ का और रीजनिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तीसरा पेपर इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है और आखिरी पेपर करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के साथ साथ इन्होंने वाइवा वॉइस 15 मिनट का, जो कि आपकी स्किल्स के बेसिस पे टेस्ट लिया जाता है, वाइवा लिया जाता है, वो भी है। इट मीन्स हम यहाँ पे ये भी समझे कि एक ही दिन में पेपर होता है, टोटल 4 पेपर होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। अब अगला मुद्दा ये उठता है कि इस एंट्रेंस को देने की एलिजिबिलिटी क्या है। इट मीन्स इस एंट्रेंस को कौन कौन दे सकता है। तो यहाँ पे 2 बातें हुई और इसमें थोड़ा सा बदलाव भी है अभी के लिए, वो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी पेंडेमिक सिचुएशन है। एक तो इन्होंने कहा जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं, और दूसरा जो अभी अपियर हो रहे हैं। अपियर हो रहे हैं मतलब 10+2 के जो अपियर्ड स्टूडेंट है, तो उनका एडमिट कार्ड आ जाता है। एडमिट कार्ड के बेसिस पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद जब आपका 10+2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो रिजल्ट डिक्लेयर जो होता है वो आप फिर से अपलोड कर देते हो। एक बात यहाँ पे साफ हो गई है कि जो बच्चा 12th पास कर चुका है वो भी सी एस डबल ई टी का एग्जाम दे सकता है, और दूसरा जिस बच्चे का अभी रिजल्ट नहीं आया, वो अभी 12th एग्जाम में अपियर हो रहा है, वो भी सी एस डबल ई टी दे सकता है। लेकिन जैसे कि आज की अगर मैं बात करूं, 2021 चल रहा है, 2021 में की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अब जब आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो क्या किया जाए, तो इंस्टीट्यूट ने यही बोला है कि आप अगले लेवल पे जा सकते हो बिना रिजल्ट के अपलोड करें, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं है, एग्जाम ही नहीं हुए। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी इस चीज़ को समझती है और इंस्टीट्यूट ने भी इस चीज़ की रिलैक्सेशन दी कि ठीक है, आप अगले लेवल तक 10+2 के अटेम्प्ट के बेसिस पे आप जा सकते हो। आगे समझिए,
पहले क्या था कि सीएस फाउंडेशन में जो बच्चा ग्रेजुएट था उसको ये एंट्रेंस नहीं देना था, मतलब फाउंडेशन नहीं देना था। बट CSEET की अगर मैं बात करूं, जितने भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मतलब बीकॉम है चाहे एमकॉम है, उनको भी CSEET एग्जाम को पास करना होगा। अगर उनको CS एग्जीक्यूटिव में आना है सेकेंड स्टेज में, तो उनको भी ये एग्जाम पास होना होगा। कुल मिला के इंस्टीट्यूट का मकसद है कि चाहे कोई ग्रेजुएट या कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी को इस एग्जाम को देना होगा। अगर मैं 2020 3 फरवरी से पहले की बात करूं, तो उससे पहले जो CS फाउंडेशन हुआ करता था उसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को वो नहीं देना था, उनके लिए छूट थी। बट अब ये देना कंपलसरी है। तो ऐसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे जो ये मानते होंगे कि हमें बिना एंट्रेंस दिए नेक्स्ट स्टेज पे एंट्री मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आपको भी ये एग्जाम देना अनिवार्य है। अगले मुद्दे पे हम बढ़ते हैं। क्या ऐसी कोई स्थिति बन सकती है जिसको बिना CSEET का एग्जाम दिए वो सेकंड स्टेज पे चला जाए डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में? तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी जो सिचुएशन, इसकी संभावना जो बनती है। एक तो वो जो कि CS फाउंडेशन प्रोग्राम जिन्होंने पास किया है उनको CSEET नहीं देना, बात भी सही है। CS फाउंडेशन और CSEET दोनों एक ही लेवल के पेपर हैं। फाउंडेशन को खत्म करके ET को लेके आए हैं, तो अगर किसी ने फाउंडेशन दिया तो मतलब ET कर लिया तो उसको छूट दी जाएगी। आज की डेट में ऐसी स्थिति अब है नहीं, क्योंकि सभी बच्चे CSEET में आ चुके हैं, या तो फाउंडेशन पास हो चुके हैं या फाउंडेशन वाले बच्चे ET में कन्वर्ट हो चुके हैं। दूसरी स्थिति बन सकती है जिन बच्चों को CSEET का एग्जाम देने से छूट दी गई है, वो है CA, इट मीन्स ICAI का एग्जाम। वो भी कौन सा एग्जाम? ना CA इंटर, ना CA CPT या फाउंडेशन। जिन बच्चों ने CA का एग्जाम, वो भी फाइनल का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, वो या फिर CMA इंस्टीट्यूट CWA जिसे बोलते हैं, उन्होंने CMA का फाइनल एग्जाम कंप्लीट कर लिया, उन बच्चों के लिए, मतलब CA बन चुके हैं एक तरीके से या CWA बन चुके हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे CSEET का छूट दी गई है, एग्जाम किया गया है। लेकिन उनके लिए बोला गया है कि आपको 5,000 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा एग्जामिशन फीस के तौर पे। उसके बाद अगर हम पैटर्न की बात करें तो CBT बेस्ड है। CBT का मतलब होता है ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और इसमें जो है आपको कुछ लिखना नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टिक मार्क करना होता है, जिसे MCQ पैटर्न बोलते हैं। पेपर की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के हैं। इसी तरीके से लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी 35 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के हैं। तीसरा पेपर इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को जो बनाया है उसके अंदर भी 35 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 नंबर के हैं। लास्ट पेपर की अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स, 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं, और टोटल आपका बन जाता है 170 नंबर। लेकिन उसके साथ साथ आपका वाइवा भी होता है, वाइवा जो कि आज अभी नहीं हो रहा है। अगर वाइवे की बात करें तो 15 मिनट में 30 नंबर का ये कंडक्ट किया जाता है, और ये आपकी नॉलेज के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेक करता है जो कि 30 मार्क्स का होता है। कुल मिला के CSEET का जो पेपर है वो टोटल 200 नंबर का होता है। टोटल पेपर जो है आपका 170 ये, और 30 नंबर का आपका जो नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक तरीके से वाइवा होता है, वो चेक किया जाता है। उसी के साथ साथ जो फाइनल स्कोर फाइंड आउट किए जाते हैं वो 200 में से चेक किए जाते हैं कि बच्चे ने कितना स्कोर किया। अगला मुद्दा आता है कि यहाँ पे पास होने का क्राइटेरिया क्या होता है, पास कब माना जाता है? तो बच्चे के इंडिविजुअल पेपर में 40% होने चाहिए, और टोटल 200 में से 50% बैठना चाहिए। इट मीन्स 50% एग्रीगेट में सारे पेपर को मिला के, और हर पेपर में 40% मार्क्स चाहिए। अगर हर पेपर में 40% से कम है तो भी वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप CSEET क्वालिफाई कर लेते हो, CSEET क्वालिफाई करने के बाद आपको अगले लेवल पे एंट्री दे दी जाती है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और CS का लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है CS प्रोफेशनल, जो कि अंतिम स्टेज है।
तो CSEET पहली स्टेज है, उसके बाद इसे पास करने के बाद सेकेंड स्टेज एग्जीक्यूटिव में एंट्री दे दी जाती है। अगर हम टेस्ट सेंटर की बात करें, क्योंकि CSEET एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो हर कोई दिल्ली या मुंबई या पूना नहीं जा सकता, तो उसके लिए इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मल्टीपल टेस्ट सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। पूरे हिंदुस्तान में मल्टीपल टेस्ट सेंटर हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो अभी कोविड की सिचुएशन में होम बेस्ड टेस्ट हो रहा है, घर से ही चल रहे हैं, लेकिन जब स्थिति नॉर्मल होगी, सब सर्कमस्टांसेस सही होंगे, तो फिर सेंटर्स पे एग्जाम लिया जाएगा। अगले मुद्दे की ओर मैं बढ़ जाती हूँ कि आगे पेपर कितनी बार होते हैं। इट मीन CSEET कितनी बार एग्जाम होता है एक साल में। CSEET का जो एग्जाम है वो साल में 4 बार होता है, मई में, जुलाई में, नवंबर में और उसी के साथ जनवरी में। एक साल में 4 बार CSEET का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और उसी के साथ साथ इसकी जो अंतिम तिथि होती है रजिस्ट्रेशन कराने की CSEET में, कि कब से कब तक करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 16 दिसंबर से लेके 15 अप्रैल तक आपको अगर मई में जाना है, और इसी तरीके से 16 अप्रैल से लेके 15 जून जुलाई, अगर जुलाई में अपियर होना है, और 16 जून से लेके 15 अक्टूबर, 15 दिन पहले तक कुल मिला के रजिस्ट्रेशन चलते हैं। अगला मुद्दा हम चलते हैं कि इसके जो एग्जाम है, एग्जाम जो है वो कब कब होते हैं, तो सैटरडे संडे सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ मई, सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जुलाई, सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ नवंबर और सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी। कॉमन इसमें क्या हुआ कि सेकेंड या थर्ड वीक के सैटरडे या संडे, उस महीने के सैटरडे या संडे जो भी पड़ता है सेकेंड या थर्ड वीक में, उसमें ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। अगर रिजल्ट की हम बात करें कि रिजल्ट कब तक आ जाता है, तो 4th वीक ऑफ मई, जैसे कि आपने देखा कि अगर एग्जाम आपका मई में ही कंडक्ट होता है सैटरडे या संडे को, और उसके भी 4th वीक ऑफ मई, तो रिजल्ट आ जाता है उसी महीने में आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं दे दिया जाता है। इसी तरीके से 4 जुलाई। अगर किसी बच्चे को अगली स्टेज का पेपर देना है, तो अगली स्टेज जो एग्जीक्यूटिव बोला गया, उसका एग्जाम अगर आपको देना है, एग्जाम आपको देना है दिसंबर में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में साल में 2 ही बार पेपर होते हैं, एक दिसंबर और दूसरा जून। तो जो बच्चा मई में एग्जाम दे रहा है और उसको मई में एग्जाम देने के बाद उसे अपना अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है जल्दी बताइए। अगर उसे अटेम्प्ट करना है अपना दिसंबर में बोथ ग्रुप, तो वो बिल्कुल देर ना करे। देर हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान उसे हो सकता है, तो उसको क्या करना है, बोथ मॉड्यूल्स जो हैं अगर जाना है तो 31 मई तक अपना ICSI में रजिस्ट्रेशन करा लेना है, ठीक है। इसी तरीके से 31 जुलाई दे रखी है, लेकिन 31 जुलाई वाले सिर्फ एक ग्रुप दे सकते हैं, और जो मई में है वो बोथ ग्रुप दे सकते हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। उसके बाद फीस की अगर हम बात करें तो 1000 रुपीज़ इसकी फीस है, 1000 रुपीज़ फीस जो है 1000 रुपीज़ है। और सारी नॉर्मल चीज़ें हैं वो जब आप पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अगर आपको जानना है तो मैंने अपने ही चैनल पे ICSI में CSEET को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, इसी चैनल पे आपको वो भी क्लास मिल जाएगी। आप सर्च करोगे बाय CS प्रीति सिंह। उसी के साथ साथ ये पूरा डिटेल मैंने उस पर बता रखा है कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। ये थी CSEET की कुछ मेन जानकारी जो कि मैंने आपको दी। कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी ताकि आप बोर भी ना हो और आपको एक नॉलेज भी मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उसी के साथ हमारे यहाँ पे CSEET की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं। क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो किस तरीके की क्लासेस हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जाइए और वहाँ पे मल्टीपल क्लासेस, हमारे डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी आप जानते हो फेस टू फेस क्लासेस नहीं चल रही हैं क्योंकि कोविड की स्थिति है, बट जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा हमारी फेस टू फेस क्लासेस भी चलती हैं, और उसी के साथ ऑनलाइन में तो हम हैं ही। आप हमारी क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप मल्टीपल क्लासेस हमारी देख सकते हैं। आप जरूर देखना किस तरीके की क्लासेस है, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, वेरियस फैसिलिटी CSEET के बच्चे को दी जा रही है। तो ये सब हमने देखा कि किस तरीके से एक ही वीडियो से हमने CSEET कोर्स के बारे में बड़ी सारी जानकारी ली। उसी के साथ इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस
कहीं ना कहीं नॉलेज कनेक्टेड, सीएस कोर्स से कनेक्टेड आपको नई नई चीजों के बारे में जानकारी इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आप बिल्कुल देरी ना करें और वीडियो के तुरंत बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी दोनों तरीके की मिलेगी, कोर्स से कनेक्टेड भी और कोर्स के कंटेंट से भी। हम दोनों ही तरीके से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, कोर्स से कनेक्टेड भी और कोर्स के कंटेंट से भी। वेरियस फैसिलिटी हमारी इंस्टीट्यूट दे रही है, तो आप बिना देर करे, उसे कहीं ना कहीं देर ना हो जाए उससे पहले आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।